अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, जो है आज कैंसर के मरीज़ां बहुत ज़्यादा हो गए दिन ब दिन। तो लास्ट टाइम एक पेशेंट जो है गाड़ी में डाल के लेकर रहे थे, जिनको मुंह के अंदर जो है कैंसर था। और ये कैंसर जो है डॉक्टर्स जबड़ा ही निकाल देना बोल दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, रिश्ता आप अल्लाह से रखो, अल्लाह से रखो। अंदर ज़ख़म था, गाड़ी पे डाल के लेकर आए। तकरीबन 2 महीने इलाज किए। ये चौथा महीना अल्हम्दुलिल्लाह। जो अंदर कैंसर की तकलीफ़ थी, जो उनको गड्ढा था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से शिफायाब हो गया। और जो जबड़ा निकालने वाले थे उससे बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो जो उनकी उम्र थी, जो है वो उम्र को अगर जबड़ा वबड़ा निकाल देते तो मसला बहुत क्रिटिकल हो जाता। तो जीने की भी गारंटी नहीं रहती। वैसा डॉक्टर बता देते कि गारंटी नहीं, कभी भी मौत आ सकती है, जिस्म के कोई भरोसा नहीं है। तो ये जो भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने ये हिकमत जो है हमें अता की अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं मेरे डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे नसीब हुए अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे काम को संभाल के लेकर जा रहे। तो डॉक्टर परवीन मैडम माशाल्लाह एक केस को हैंडल करे और बहुत अच्छे से माशाल्लाह से जो है उनको रिकवरी करे। मेरा देखो, आप ये चेहरा देख के आते मेरे पास, है नहीं? तो मैं उन्हीं डॉक्टर्स को ये जिम्मेदारी देता हूँ जो पूरी तरीके से हिकमत सीखते। उन्होंने 6 साल कॉलेज में पढ़ के, इंटर्नशिप करके, एक्सपीरियंस जो है लेके, फिर भी यहाँ आने के बाद आजीज़गी से सुनते। कभी कभी डॉक्टरों को मैं थोड़ा कभी डांट दिया या गुस्सा करा तो भी माशाल्लाह से लोग जो है बेजार नहीं होते, बर्दाश्त करते हैं। बट मैं क्या करूं मेरी एक जिम्मेदारी होती कि मैं एक हुनर सिखा दूं इंशाल्लाह। उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना सिवाय अल्लाह के। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर परवीन मैडम का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो ये केस को अच्छे से हैंडल करे। और डॉक्टर अजहर और डॉक्टर जबीन मैडम, डॉक्टर फामिदा मैडम और जितने भी और हकीम्स भी हैं। और कोई डॉक्टर्स छूटे क्या? हकीम फामिदा और बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हुए हैं, जो ये काम को जो है माशाल्लाह से बहुत आगे तक लेकर जा रही हैं। तो इंशाल्लाह अभी आप लोग जब भी मुझसे मिलने के लिए आते, मेरे डॉक्टरों से आप मिलते, तो आप उनके पास बैठ के मुतमईन हो के अपनी तकलीफ सुना सकते हैं। आप लोग समझ रही? आप ऐसा समझो कि आप मुझसे ही बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को बिठाता हूँ उस सीट पे आपकी तकलीफ देखने के लिए, जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड हैं, जो सीख कर हैं हिकमत, जिनको बीमारी को पहचानने का हुनर है, जिनको लोगों की तकलीफ समझना वो काबिलियत है। तो उन्हीं डॉक्टर्स को अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे बिठाता हूँ और उन आपकी तकलीफ सुन के लिखते। लेकिन आप लोग फिर भी मुझसे मिलना, फिर मुतमईन होना चाहते, तो इसलिए मैं भी एक नज़र देख लेता हूँ, ताकि मेरे डॉक्टर्स कहीं पर भी आपको छोटी मोटी भी उन्होंने कमी नहीं करना बोल के इंशाल्लाह पूरे दिलो जान के साथ आपकी हम खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इंशाल्लाह इस वीडियो में डॉक्टर जबीन मैडम आपको इंशाल्लाह कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताएंगे कैंसर के मरीजों के लिए, और एक सी काढ़ा बताएंगे जो भी हमारे रेगुलर कैंसर के मरीज़ा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, आप जब तक अपना डाइट चेंज नहीं करेंगे, आपका खान पान चेंज नहीं करेंगे, और जब तक अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप अल्लाह से कांटेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत नहीं हो जाता, तब तक आप बहुत तकलीफ में रहते। बात याद रख लो आप। जब तक आप ठंडे दिमाग से मुतमईन होकर काम नहीं करते, आपको सिवाय अल्लाह की कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह ही बचाना है आपको। तो आप पहले अपने दिमाग को ठंडा रख के इंशाल्लाह ये जितने भी हम प्रोसीजर बोलते हैं वो इंशाल्लाह फॉलो करना। आइए बात करेंगे इंशाल्लाह मेरे भाई जो ट्रेन के ड्राइवर थे, कहते माशाल्लाह, जिनको फ्री में इलाज चलता था हॉस्पिटलों में, रुपया भी चार्ज नहीं था। गवर्नमेंट एक सर्वेंट है पब्लिक के उन्होंने, तो नहीं, मैं नहीं कराता हूँ, मैं ये कुदरती चीज़ों में शिफा होती हूँ। किसी हो ना जबड़ा निकाल दिए तो खूबसूरती भी चले जाती, सेहत भी चले जाती, बोल के ना बड़ी हिकमत से काम करके शिफायाब हो गए। आइए उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को जो है जबान के नीचे एक गड्ढे के छिड़क आ गया था। हाँ आके जो है उस तकलीफ बहुत अच्छी हो रही थी जब मेरे को खाने करने। हाँ मैं क्या करा, वो रेलवे स्कूल है हमारे को फ्री है, हाँ मैं लोको पायलट हूँ, हाँ फ्री है। तो वहाँ पर गए तो उन्होंने क्या करे, भैया आपसे करना वो करना बोल के कुछ करे। तो मैं बोला आगे उसको मेरे को कीमो करना वो करना बोले, तो मैं बोला बिल्कुल नहीं माना मैं, क्योंकि मैं फॉलो कर रहा था साहब का हाँ वीडियो हाँ फॉलो करके। मैं बोला भाई आप फौरन आ जाएंगे बोल के यहाँ पर लेके आ, हमारे भाइयों के साथ लेके हाँ आ गया। आज जो आगे से जो दवा यूज़ कर रहा हूँ वो इतनी पावरफुल है, परवीन मैडम, डॉक्टर परवीन मैडम दे दी है। और वाकई में ये मैं बोल रहा हूँ अल्लाह का जो है लाख लाख शुक्र है मालिक का। आज मैं कब की ख़त्म हो जाने वाला, आज एक एक दिन मेरे को जो है ऊपर वाला बख्श दे धीरे धीरे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज वाकई में मैं ऐसा हमारे किस्मत में ऐसे लोग आए हैं जो आके यहाँ पर मिलके वहाँ पर हॉस्पिटल जाने की कोशिश नहीं करना कभी भी। ये दवा इतने पावरफुल दवा है, इतने पावरफुल है, मैं नहीं बोल सकता। मैं जो है ख़त्म होने का आज जिंदा हूँ मैं, बट वो दवाओं से, वो अल्हम्दुलिल्लाह। दवाओं में इतनी तासीर रही मैं नहीं बोल सकता। और शीशम का पत्ते का काढ़ा और ये शिफा का बॉटल ये इतने इम्पोर्टेंट, कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ, कंटिन्यू एक दिन में। साहब जो परहेज बोले वो परहेज जो है कंटिन्यू कर रहा हूँ, हाँ। कोई चीज की ख्वाहिश नहीं कर क्या रहा। बोला था डॉक्टर आपको? ये कुछ निकाल देना ये जबड़ा पूरा निकाल देना वाला है, हाँ पूरा जबड़ा निकाल देना वाला। मैं बोला ये एज में मेरे 76 एज है, हाँ। तो ये एज में मैं जबड़ा निकालने के बाद मैं क्या जो था मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। मैं किसी से बात नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, ऐसी जिंदगी बेकार है। तो आज वो जिंदगी मेरे को बख्श थी ये दवाओं से। उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ साहब का। आज उनके जो इतने पावरफुल है उनकी दवाएं मैं नहीं बोल सकता। आज फायदा क्या हुआ आपको? वो अंदर का फायदा क्या हुआ? फायदा बहुत, ये फायदा क्या है, ये खाने के बाद मेरे को ये जो है जितना भी वो गड्ढा था वो पूरा कम होते गया, पूरा स्प्रेड होके कम, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा यहाँ रह गया। बाकी का जो है बहुत ये था कुछ खत्म हो गया। कितने 100 में कितने % फर्क आ गया है? 60-70% खत्म आ गया, 70% तक 70% शिफा हो गया। शिफा हो गया। हाँ। अभी खा रही पी रही हैं? अभी मैं खा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन परहेज कर रहा हूँ। हाँ। मैं अब हम लोगों पे लगते हम लोग बहुत ये वो खाते थे, लेकिन अब बंद हो गया ये एज में। ये दवाएं मैं परहेज करने से मेरे को बहुत इफेक्ट हुआ रहेगा शायद। हाँ। अल्लाह का करम है, आज मैं जो है अच्छा हूँ, आज बात कर सक रहा हूँ मैं। हाँ। आपका जबड़ा बच गया? बच गया, बहुत बच गया। नहीं तो ये पूरा शेप चेंज हो जाता था। खत्म हो गया था, मैं खत्म हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। बस। पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो अल्लाह का इंशाल्लाह, शुक्र, अल्लाह उसके का बाद लाख लाख डॉक्टर परवीन मैडम का शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत आपको बहुत देखे। शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आइए आप, आ जाइए। बिठा कर इन्हें क्या होना आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरे बड़े भाई हैं हाँ। जो 76 इयर्स के हैं, हाँ। रेलवेज में एम्प्लॉय थे। हाँ। जो है इनको तो ओरल कैंसर हुआ था। हाँ। तो वो हम लोग जो टॉप डॉक्टर्स हैं, क्योंकि फ्रॉम रेलवेज, तो उनको जो है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में फ्री रहता। वी हैव टेकन हिम टू बिग हॉस्पिटल्स एंड टॉप डॉक्टर्स। दे सजेस्टेड सर्जरी। हम लोग बोले नो, वी डोंट वांट सर्जरी, वी वांट him to recover because of his age factor. We wanted some other alternate. They said there's no alternate. You go for operation or there's no way out. Let him live his life as it is. Then we got your things. Then we came to Dr. Ataullah and through him to Dr. Praveen, and now he has recovered 70%. We are very, very happy with your support. And it's not just medicine what you're doing, the humanity part, the way you speak to people, the way you interact with the people, you call and do the counseling and help us. When we are at home, you call, we have any issues,
you are ready on the line to give us information, your team members. Okay. So all this service, I think it's ultimate for us, for humanity as in human beings. It's a very good thing. Very happy with this. So I thank you all, one and all, especially you, Dr. Ataullah, Dr. Parveen, and all the team members who supported us, and my brother has recovered a lot. Thank you. Alhamdulillah. Thank you very much. डॉक्टर्स जबड़ा निकाल देने के लिए बोले थे फाइनल. I think I told you. They told him to remove that from completely. There's no, and what is the age limit also? They said he may be bedridden and there's no other way out for him. You have to go for that, or it's up to you. So we could not take any decision. Then we got you as a. You get an option of free treatment also, but you But didn't. no. Even if it is 20 lakhs also, the government gives him. It's not a big issue for him. This is railway employees. They have all the corporate hospitals are free for him. Good. All over India. But they selected this natural thing. Natural. And did Parhez properly. Yes. And he's dedicated. Whenever things are there, he is very dedicated. He never miss even a small thing. He will never eat out of the way. What is written in that booklet which you have Diet given, challenge. he follows them very strictly. Okay, mashallah, mashallah. Thank you very much. Thank you. जज़ाकल्लाह. Thank you. बहुत जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा. अल्हम्दुलिल्लाह. देखिए माशाल्लाह से डॉक्टर 20 लाख रुपए भी अगर खर्चा है तो गवर्नमेंट देने के लिए तैयार थी उनको, बट उन्होंने फ्री का इलाज नहीं देखे. उन्होंने जो है जो जरूरी और इम्पोर्टेंट और नेचुरल चीज उनके जिस्म को जरूरत है परहेज के साथ वो चीजें अमल करे. अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका गड्ढा माशाल्लाह से जो अंदर था स्प्रेड हो गया था कैंसर, वो अल्हम्दुलिल्लाह 75% तक 4 महीने में रिकवर हो गया. 4वां महीना कंप्लीट हो गया. लेकिन उन्होंने परहेज अच्छे से कर रहे, नहीं तो उन्होंने जबड़ा गवा लेते थे. समझ रही, जबड़ा निकाल देते तो भी उनको गारंटी नहीं थी. जबड़ा निकाल डाले तो पूरा शेप बिगड़ जाता आपका. एक पिंपल आ गया तो कैसा दिखता, नहीं चेहरा बिगड़ जाता है. नहीं, जब जबड़ा ही निकाल दिए तो जानवरों से बदतर हो जाता ना चेहरा. बोलो आप, है नहीं. अल्लाह के वास्ते से चीज़ों में नहीं फंसना, तो सबसे जल्द अल्लाह से कांटेक्ट कर लो, दोस्ती कर लो. यकीन मानो अच्छी दोस्ती मिलेंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह से. आइए अभी मेरे डॉक्टर जो है जबीन मैडम माशाल्लाह से मेरी टीम को गाइड करते हो लोग डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह पूरा. तो आइए आज उनसे जो है हम थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे. अब उन्होंने जो भी आपको बताएंगे चीज़ें उसे नोट डाउन कर लो, घर पे बैठ के अमल करो. हमारी पूरी मेहनत है कि आप हमारे तक भी नहीं आना, घर पे बैठ के शिफा होना इंशाल्लाह. आप सिवाय अल्लाह के किसी के ऊपर डिपेंडिश नहीं होना इंशाल्लाह. ऐसी चीज़ हम आपको बता के देते हैं. ठीक है, अभी बताएंगे इंशाल्लाह कैंसर मरीजों के लिए कुछ डाइट, खान पान, नुस्खा. बैठ के आप लोग इंशाल्लाह ये चीज़ अमल कर लो, घर पे बैठ के शिफा हो जाएंगे इंशाल्लाह. ठीक है ना. ओके. अस्सलाम वालेकुम मैडम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर. First of all, thank you for the opportunity to given me to tell here, sir. Thank you very much. अभी देखिए व्हाट इज कैंसर. कैंसर तो सब जगह फैला हुआ है, आजकल तो सब जगह फैला हुआ है. क्या है ये गंदे सेल्स रहते हैं हमारे हर एक आदमी, हर एक इंसान के जिस्म में कैंसर सेल्स रहते हैं, बट इट विल नॉट एक्टिव. ये कब एक्टिवेट है? जब आप गंदे चीज़ा मतलब खान पान गंदा इन द सेंस नॉट कचरा वगैरह जो भी नहीं खाना चाहिए, जैसा कुछ भी बाहर की चीज, ऑयली थिंग्स व्हाटएवर जो नहीं खाना चाहिए, वो चीजों में अपने आदतों में ले लेते ना, वो कैंसर सेल्स को बढ़ावा देके वो बढ़ जाते. लाइक फॉर एग्जांपल कुछ भी एक आपको जख्म हुआ, जख्म होने से आप क्या करते, जाके बताते. ठीक है, जाके बताने से क्या होता है, उन्होंने बोलते अरे जख्म आ गया, चलो बायोप्सी करो, व्हाटएवर बायोप्सी करके देखो हो गया होगा तुम्हारे को कैंसर. मगर सर हमारे माशाल्लाह से अताउल्लाह डॉक्टर सर क्या बोलते हैं, कुछ भी अगर से गीठी है या फुनसुनी है, कुछ भी व्हाटएवर इन योर बॉडी इट विल क्योर. हम लोग ऐसे काढ़े बना के देते हैं, हम लोग ऐसी दवाएं देते हैं कि वो पूरे अंदर से पिघल जाती है. दैट इज व्हाट
पूरा कैंसर सेल्स, वो पूरा गंदगी रहती जो खून के दौरान में फैली हुई रहती, वो जाके अंदर एक ग्रोथ बन जाता, वो ट्यूमर बन जाता और गड्ढा बन जाता, वो बोलते हैं आप लोग, हाँ, दैट इज कैंसर। ठीक है, अभी हम लोग सी काढ़ा बोल के हम लोग एक नया काढ़ा बना के हैं सर, तो उसमें क्या हो रहा है, आप घर में बैठ के बना ले सकते हैं और अपने इस्तेमाल में अपने घर में जो भी खान पान रहे उसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इजी से है, आप घर के अंदर ही अपने घर में जो भी चीजें हैं लाइक नीम के पत्ते, कड़ी पत्ता, हल्दी, ऐसे जो भी चीजें हैं आप खुद अपने हाथों से बना के ये इस्तेमाल कर सकते। पहले क्या करना, आपको कभी भी ऐसा कुछ हो रहा कैंसर बोल के डरा दिए तो क्या करेंगे आप, पहले अर्ली मॉर्निंग कभी भी सुबह में उठते 5-6 बजे तो एक कच्ची हल्दी बोल के मिलता, वो अदरक के वैसी रहती, उसको क्या करिए 3 इंच के उतनी, 3 इंच के इतनी बोले तो 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, अगर 1 इंच की मिल रही है उसको 3 पीसेस लेके उसको कुच लीजिए। अगर कुचलने से थोड़ा रस नहीं मिल रहा आपको, एक 30 ml थोड़ा पानी डालिए, कुचलने से क्या होता थोड़ा वो रस निकलता, उसको एक मलमल के कपड़े में या कॉटन के कपड़े में उसको निचोड़िए, स्क्वीज करिए, 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आता उसको मॉर्निंग ड्रिंक में पिला दीजिए। अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक जब भी पेशेंट उठता 5-6 बजे, 7 बजे, व्हेनेवर कभी भी उठी ना, उसको क्या बोलते हैं हम, अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक। इससे दर्द कम हो रहा और कैंसर सेल्स जो भी है मरने लग जा रहे हैं। ठीक है, उसके 10 मिनट के बाद क्या करिए, 10 मिनट या आधा घंटा ले लीजिए, 7 आइटम्स काढ़ा बोल के हम लोग बनाए हैं, वो आप घर में ही यूज करते हैं। उसको कैसा यूज करते हैं, उसमें 2 पत्ते आते हैं आपको, कैसे पत्ते, कड़ी पत्ता 1 मुट्ठी रहता और नीम के पत्ते 1 मुट्ठी, ठीक है ना, 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता, 1 मुट्ठी नीम के पत्ते, अदरक लहसुन रहता, अदरक 2 इंच ले सकते हैं आप, लहसुन 2 से 3 इंच ले सकते, एक बड़ा आंवला ले लीजिए। फिर आप उसमें क्या करिए, पहले जो बताई मैं आंबा हल्दी, कच्ची हल्दी वो 1 इंच ले लीजिए। ये सब चीजों को क्या करिए, ये सब 6 आइटम्स हो गए और एक आधा नींबू, उसको साइड रख लीजिए। ये 2 जो भी चीजें हैं उसको अच्छा धो लीजिए, ठीक है, अच्छा धो लीजिए, उसको कुचलिए, अच्छा कुचल के क्या करिए, थोड़ा पानी 30 to 50 ml पानी डाल के उसको कुचल के क्या करिए, आप उसका थोड़ा पानी डाल के उसको जूस बना ले सकते हैं आप। ठीक है, उसको क्या करिए आप जूस बना लीजिए, जूस बना के थोड़े आधा जो नींबू दी थी मैं उसमें क्या करिए, उसको स्क्वीज करिए, निचोड़िए, वो काढ़ा 7 आइटम्स काढ़ा रहता वो पिला दीजिए। ठीक है ना, फिर से एक बार क्लियर से बोलो, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, अभी फर्स्ट अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक तो आपको समझ में आ गया। उसको हम क्या करते हैं, सुबह में जब भी पेशेंट उठता 5-6 बजे या 7 बजे कभी भी, उसको क्या करेंगे हम, आंबा हल्दी या कच्ची हल्दी बोलते हैं, वो अदरक के वैसी रहती, उसको क्या करिए आप 3 इंचेस ले सकते, लाइक फॉर एग्जांपल 1 इंच रहा उसको 3 इंचेस होते, एक टुकड़ा 1 इंच का रहा 3 टुकड़े ले सकते। अगर 3 इंच का मिल रहा आपको, आप 3 इंच एक ही दम ले लीजिए, उसको अच्छा कुचलिए आप। अच्छा कुचलने में थोड़ा रस नहीं निकलेगा, 30 to 50 ml थोड़ा पानी डालिए उसमें, कुचलने से क्या होता थोड़ा रस निकलता, उस रस को क्या कीजिए आप थोड़ा कॉटन के कपड़े में या मलमल के कपड़े में स्क्वीज कीजिए, निचोड़े तो क्या होता 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच जो भी आता उसको पेशेंट को पिला दीजिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक बोलते हैं। इसके एक 10-15 मिनट के बाद एक 7 आइटम्स काढ़ा आप घर में ही बना सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 पत्ते रहते, जो पत्ते रहते, एक कड़ी पत्ता रहता, करियापक जो बोलते हैं आप, 1 मुट्ठी ले लीजिए, और जो नीम का पत्ता रहता 1 मुट्ठी ले लीजिए। ठीक है, और क्या करिए, अदरक और लहसुन, अदरक क्या कीजिए 1-2 इंच ले लीजिए, और लहसुन 2 से 3 कलियां ले लीजिए, और क्या करिए एक बड़ा आंवला लीजिए। ठीक है, एक बड़ा आंवला और एक कच्ची हल्दी जो पहले बताई मैं वो 1 इंच फिर से ले लीजिए। ठीक है, उसके साथ एक नींबू, आधे नींबू को साइड में रखिए, उसको इसके साथ अभी नहीं मिलाने का रहता आपको। ठीक है, ये सब चीजों को 6 चीजों को 7 आइटम्स में बताइए आपको। ये 6 आइटम्स को पहले क्या करिए, अच्छा धो लीजिए आप। धोने के बाद क्या करिए, थोड़ा उनको कुचल लीजिए, पूरे चीजों को, जो पत्ते थे, अदरक लहसुन था, आंवला था, हल्दी था, इन सबको अच्छा कुचल लीजिए। उसमें थोड़ा पानी डाल लीजिए 30 ml to 50 ml, और थोड़ा रस निकलता, उसको अच्छा कुचल के, अगर से नहीं हो सक रहा तो ग्राइंड भी कर सकते हैं आप थोड़ा पानी डाल के। अगर जूस मिल जा रहा आपको अच्छा, उसको छान लीजिए, छान के क्या करिए, आधा लेमन जो साइड में रखे थे आप उसको निचोड़ के पेशेंट को पिला दीजिए। ठीक है ना, ये 7 आइटम्स काढ़ा है, नहार पेट। अब ये जो भी कर रहे हैं आप नहार पेट ही कीजिए। ठीक है ना, दिन में एक ही बार पीना है। जो कच्ची हल्दी का जो भी मॉर्निंग ड्रिंक बोली वो सुबह 5-6 बजे 7 बजे पी ले रहे हैं आप, 10-15 मिनट के बाद ये 7 आइटम्स काढ़ा पी रहे हैं आप। ठीक है, ये 7 आइटम्स काढ़े के बाद 10-15 मिनट के बाद क्या करेंगे, सेब का सिरका बोल के आपको कहीं पे भी मिल जाता, या तो एप्पल साइडर विनेगर आप लोगों को पता होगा, वो जाके खरीद लीजिए, उसका 1 चम्मच क्या करिए, ये 7 आइटम्स काढ़े के 10-15 मिनट डायरेक्टली पिला दीजिए
ठीक है ना। ये हो गया 3 काढ़े हो गया। फिर पेशेंट को थोड़ा भूख लग रही है वॉटेवर, इसमें क्या करना है आपको, मैं अनाज बंद करवा रही हूँ। अनाज बोले तो बंद अनाज नहीं रहता, इसमें हम लोग जूसेस दे रहे हैं, वेजिटेबल्स दे रहे हैं और अच्छे फ्रूट्स दे रहे हैं। अनाज इन द सेंस जो राइस रहता, लाइक चावल व्हाइट राइस रहता, उसमें ग्लूकोज रहता और जो भी कार्बोहाइड्रेट्स रहते जो गेहूं में रहते, वो क्या कर रहे हैं, कैंसर सेल्स को बढ़ावा दे रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन क्या हो रहा है, कैंसर सेल नहीं मर रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा इसको रोक दे रहे हैं। अनाज को, जो भी व्हाइट राइस है, गेहूं की रोटी है, गेहूं के जो भी है रवा है और उसका दलिया है, ये हम लोग खत्म कर रहे हैं, नहीं खाने दे रहे हैं। मैं ग़िज़ा भी बताऊंगी आपको, ऐसा नहीं कि कुछ भी ग़िज़ा नहीं खाना, मगर ये चीज़ें मत लीजिए अपने डाइट में, ठीक है ना, अगर ये काढ़ा आप कर रहे हैं तो। फिर उसके बाद क्या कीजिए आप, ये जो सेब का सिरका आप पी रहे हैं ना, उसके बाद थोड़ी से अनार का जूस रहता, बीटरूट जूस रहता और गाजर का जूस, ये अपने इस्तेमाल में कीजिए, कोई भी जूस आप ले सकते, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या करिए, जो भी आपका खान पान है, लाइक ब्राउन राइस खा सकते आप, ठीक है, ब्राउन राइस खा सकते, किनोवा खा सकते आप और बार्ली खा सकते, साबूदाना खा सकते आप, जवारी की रोटी, रागी की रोटी, ये सब क्या होता, कुव्वत देती। और जो भी पेशेंट कमजोर होता रहता, कैंसर सेल्स में ऑलमोस्ट पेशेंट्स क्या होते, कमजोर हो जाते, वेट लूज करते और उनके जो भी जिस्म में ताकत कम हो जाती, ये चीजों से क्या होता, उनको बहुत से ताकत मिलती, ठीक है ना। उसकी अगर से खाना नहीं खा सक रहे, उन्होंने मुंह बंद है, थोड़े मौत के पेशेंट्स को उनको बंद रहता, तो उन्होंने थोड़ा हरीरा बना के, जिसका रागी का है, जवारी का है, साबूदाने का है, बार्ली का है, इसका अम्बिल भी बना सकते, या तो उसका हरीरा बना के भी पी सकते, वो भी मैं बताऊंगी अगर से बता इसके बाद आप। और 4-5 बजे के बाद क्या करिए, 4-5 बजे जब टाइम रहता आपका इवनिंग के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे आप कुछ भी खा सकते जो भी ग़िज़ादी में, और 4 to 5 आवर्स, मतलब 4 to 5 o'clock रहता ना शाम का टाइम, उसमें एक काढ़ा रहता आपका। उससे पहले एक 2-3 बजे का सॉरी काढ़ा नहीं बोली मैं, वो क्या रहता, तुलसी का काढ़ा रहता। तुलसी का काढ़ा इज ऑल्सो एंटी कैंसरस ड्रग के वैसा एक्ट करता, कैंसर सेल्स को मारता। इसमें क्या करिए, आप चाय जैसा बनाते ना आप, जैसा चाय की पत्ती 1 चुटकी लीजिए या 2 चुटकी लीजिए, डिकॉशन बनाते हैं, उसमें क्या करिए, 1 मुट्ठी तुलसी डाल दीजिए और 2 इंच अदरक डाल दीजिए, ½ इंच इज इनफ, 2 इंच फिर पहले ले लिए ना, ½ इंच इज इनफ डाल के उसको क्या करें, ये आफ्टरनून में ले सकते, 2 बजे ले सकते आप, नहीं तो 12 बजे। हाँ सर, 1 कप पानी, 1 गिलास पानी, 1 गिलास को आधा कर लेना, लाइक इसे तुलसी टी बोलते, तुलसी पकाना, उसको अच्छा पकाना सर। 1 गिलास पानी में क्या करना, 1-2 चुटकी क्या बोलते हैं हमारा चाय की पत्ती और 1 मुट्ठी आपके तुलसी के पत्ते और ½ इंच अदरक, इन सबको मिला के आप अच्छा पकाना, 1 गिलास से आधा गिलास कर लेना, उसको पिला देना पेशेंट को थोड़ा थोड़ा चाय के जैसा। बिफोर फूड आफ्टर कभी भी पी सकते सर आप, अगर 12-1 बजे पीना चाह रहे हैं पी सकते हैं आप, 2 बजे भी पीना चाह रहे हैं पी सकते हैं आप, 10-11 बजे भी पीना सकते हैं, मगर इसको आप आदत में लेना है इतने चीजों को, ठीक है ना सर। फिर आप लंच भी कर सकते हैं, जैसा मैं जवारी, रागी, किनोवा जो बताई वो भी खा सकते हैं आप। अगर ये काढ़ों से पेट भर रहा तो भी नो डाउट, नथिंग टू वरी, ठीक है। आप एप्पल ले सकते, फ्रूट्स में आप अनार ले सकते, एवोकाडो बहुत अच्छा काम कर रहा, एंटी कैंसरस जो भी सेल्स है उनको मार रहा, वो एंटी कैंसरस प्रोटेक्टिव फ्रूट बोलते हैं इसको। एवोकाडो ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं आप, ठीक है, पपाया भी आप ले सकते हैं, इतने फ्रूट्स भी आप खा सकते हैं। हम ये सब ग़िज़ा के तौर पे दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद आप 4-5 बजे या तो 2-3 बजे फिर भूख लगी, आप वेज ये क्या करते हैं आप, सलाद जैसा रहता पूरा, शादियों में जैसा बना के रहते हैं, आपको खीरा, गाजर, टमाटो, मूली वॉटेवर सब सजा के रहते ना, वैसा सजा के पूरा बोल भर के भी आप खा सकते हैं। बट शिमला मिर्ची इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, शिमला मिर्ची आप अपने इसमें मत लीजिए अपने डाइट में, ठीक है। शिमला मिर्ची कैप्सिकम बोलते हैं, वो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। खाने वाले तरकारियां कौन सी हैं वो ये तरकारी जो भी है, लाइक कद्दू खा सकते हैं आप, अपनी तुरई खा सकते हैं आप, पालक का जूस भी बता सकते हैं, और पालक भी इसमें काट के डाल के भी खा सकते हैं, कच्चा भी, ठीक है, पक्का कच्चा भी खा सकते हैं। और ब्रोकोली बोलते हैं, जो हरी क्या बोलते हैं उसको, हरी कैबेज या ब्रोकोली बोल सकते हैं उसको, कॉलीफ्लावर बोलते हैं, मगर ब्रोकोली बोल के है ना, वो एंटी कैंसरस वेज है, वो उससे भी कैंसर सेल्स आने डरते आपको, वो भी मरते। आप पालक और ब्रोकोली आपके खान पान में बहुत अच्छा इस्तेमाल करिए 40 डेज तक, इंशाल्लाह आपके कैंसर सेल्स कभी भी ग्रोथ नहीं लेते, ठीक है। अब इसमें मैं और क्या रखी हूँ, मैं काढ़ा
पालक का थोड़े लोगों को कच्चा पक्का खा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो 10 से 11 पत्ते धो के उसका जूस बना के भी उन्हें अपने इस्तेमाल में कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा वेज है, जो कच्चा है उन्हें भी एंटी प्रोटेक्टिव कैंसर फूड में आता, ये भी बहुत अच्छा काम करा, ठीक है ना। अब फिर सलाद भी खा लिए आप। फिर क्या करें, 5-6 बजे फिर एक काढ़ा क्या करना, आप एक गिलास गुनगुने पानी में आप एप्पल सिरका, जो बोली मैं एप्पल साइडर विनेगर, उसका 1 चम्मच डालिए। फिर कच्ची हल्दी जो पहले बताई मैं, उसको भी अच्छा कुचल के उसका रस भी 1 चम्मच होना वो डालिए। फिर आधा लेमन उसको स्क्वीज करिए, उसको निचोड़ के वो एक ग्लास में पूरा हिला के वो भी एक काढ़ा पी लेना है। ये कब पीना है आपको, 4 से 5 बजे तक शाम में। सेब का सिरका आपको दिन में 2 बार लेना है। पहले जब मैं बताई 7 आइटम्स काढ़े के बाद 10 मिनट के बाद ऐसे ही डायरेक्ट लेना है, और ये गुनगुने पानी में नींबू के साथ और कच्ची हल्दी के साथ ये सेब का सिरका आपको लेने का है। और कुछ मिलाना, ठीक है, उसमें नहीं मिलाना सर। नहीं सर, 1 ग्लास पानी में आपको क्या करना है, सेब का सिरका 1 चम्मच डालना है, और कच्ची हल्दी का 1 इंच टुकड़े का अच्छा रस लेके वो 1 चम्मच बनना उतना लेके उसमें हिला देना है। और हाफ नींबू क्या है उसमें वो ग्लास में निचोड़ देना है, वो कुनकुना रहना है, ऐसे ही चाय के जैसा सिप बाई सिप पी लेना है आपको, ठीक है ना। और खान पान में तो मैं बताइए आपको, नाइट जो भी जवारी है रोटी ले सकते हैं आप, किनोवा या ब्राउन राइस ले सकते हैं, बट 7 बजे तक आप वाइंड अप कर दीजिए जो भी खा रहे हैं आप। किनोवा क्या है? किनोवा आके एक रवे के टाइप रहता, प्रोटीनियस फूड रहता और एंटी कैंसरस प्रोटेक्टिव फूड ये है वो। उसमें क्या होता, जो भी पेशेंट है उन्हें जैसा प्रोटीन मिलता, उसको गोश्त जैसा खाए तो आप मसल्स जो भी अच्छे होते वैसा फूड है ये, जैसा रवे के वैसा रहता। आप गूगल में सर्च करके ले सकते हो, वो बहुत अच्छा ऐड कर रहा। उसको क्या करिए, अगर से नहीं खा सक रहे हैं तो आप, मैं उसको भी बनाना बता देती हूँ आपको। 2 मुट्ठी किनोवा ले लीजिए, उसको भिगा दीजिए। ऑलिव ऑयल यूज करना है आपको, कैंसर पेशेंट्स को ऑलिव ऑयल यूज करना है। 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल या 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल डालिए, प्याज थोड़ी, 1 टमाटो, और जो भी तरकारी जो खा रहे हैं आप, लाइक गाजर, मूली, बीन्स, व्हाटएवर, पत्ता जो भी खा रहे हैं वो डाल देके 2 मुट्ठी किनोवा डाल के थोड़ा पानी ज्यादा डाल के सीटी मार के उसको आप खा ले सकते, लाइक इट वेजिटेबल पुलाव के जैसा बन जाता। आप ब्राउन राइस को भी ऐसा कर सकते हैं, लाइक पेशेंट नहीं खा सक रहा तो ये आप इसमें खान पान में ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ये सब चीज बनाने के 7 बजे तक आपको पूरा वाइंड अप कर देना है, ठीक है। इसके साथ एक अल्कलाइन पीएच वाटर बोल के बनाए हम लोग, उसमें क्या रहता, पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, कॉपर बोले तो तांबे के इसमें पानी पी रहे थे, और कांच के जो भी बर्तन रहते उसमें यूज कर रहे थे, और जो भी पानी है, जो भी खान पान है उनका उसमें इस्तेमाल कर रहे थे। तो जमाने में हम सुने आए रहा था कि कैंसर पेशेंट भी है क्या, बल्कि आजकल क्या हो रहा, आप सुनने में आ रहा है कि हर जो दिन भर जो भी है 100 से आप रेशियो लेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ कैंसर पेशेंट्स आर देयर, 1:1000 ऐसा आ गया। पहले का 1 लो, आज का 1000 लो, ऐसा है पहले के जमाने से, क्योंकि उनका खान पान वैसा था। इसलिए हम लोग एक अल्कलाइन पीएच वाटर बोल के बनाए जो है वो आप पूरा दिन में यूज कर सकते ये चीजों के साथ। इसको कैसा बनाने का तरीका कैसा रहता, एक हंडी ले लीजिए, कच्ची मतलब मिट्टी की हंडी ले लीजिए। अगर वो नई हंडी है तो क्या करते आप, अगर पहले दिन मंडे ले रहे हैं तो मंडे पानी पूरा रख के उसको ट्यूसडे फेंक दीजिए, फिर ट्यूसडे पानी रख के वेंसडे फेंक दीजिए, मतलब 2 दिन उसका पानी फेंक देना चाहिए, तीसरे दिन इस्तेमाल करना चाहिए अगर हंडी नहीं रही तो। अगर पुरानी हंडी रही तो आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते। उसमें क्या करना है, 1 से 1.5 लीटर तक 1.5 लीटर का पानी उसमें भर देना है। उसमें एक कॉपर इन द सेंस तांबे के 1 चम्मच डाल दीजिए, या ढक्कन डाल दीजिए, या ग्लास डाल दीजिए, उसमें ग्लास डाल के रख दीजिए। सुबह से 5-6 बजे तक, शाम तक इसको रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वो तांबे की चीज इसमें हटा देना है। इसमें हटा के थोड़े चीजें हैं, इसमें 8 आइटम्स रहते, वो क्या है घर के चीजों में रहता, वो उसमें डाल देना है। क्या क्या पड़ता है इसमें, 2 वेजिस रहते, लाइक खीरा 4 से 5 इंच तक ले सकते हैं आप, खीरा और गाजर 4 से 5 इंच तक ले सकते हैं, उसमें काट करके डाल देना। उसके साथ 2 पत्ते रहते, पुदीना के पत्ते कितने रहते, 10 to 12 पुदीना के पत्ते रहते, और कोरिएंडर बोले तो कोथिमीर,
धनिया के पत्ते कैसा यूज करना, सिर्फ पत्ते यूज करना, उसकी काड़ी के साथ यूज करना, उसमें ही शिफा है, ठीक है। काड़ी के साथ एक 4-5 पत्ते उसमें डाल दीजिए, ठीक है। उसके साथ एक लेमन छोटा सा, उसको कट करके, अगर गोल है उसको ऐसा ही स्लाइसेस बना के डाल दीजिए, ठीक है। और कच्ची हल्दी जो पहले बताई थी मैं 1 इंच, उसमें डाल दे सकते हैं आप। और क्या करना है, इसमें एक हरी मिर्ची मिलती है आपके, हरी मिर्ची एक स्लिट देके उसमें डाल देना है, ठीक है। इतने चीजों को क्या करना है आपको, सारे आइटम्स को, ये जो तांबा निकाले ना आप, उसमें डाल के रख देना है। कब, पूरी रात। अगर 5-6 बजे डाल रहे हैं तो सुबह के 6-7 बजे तक ये चीजें भिगना है, ठीक है ना। ये पूरे 8 आइटम्स का काढ़ा रहता, मतलब अल्कलाइन वाटर बनाते हैं हम लोग। नॉर्मल पानी पीने का होता है, नॉर्मल पानी पीने का रहता। अब इसको क्या करना, आप नॉर्मल पानी जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, ये पानी को इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है ना। अब सुबह में क्या करते हैं, रात के पूरा 6-7 बजे वो कॉपर जो भी है आइटम निकाल दिए ना हंडी में से, उसको क्या करना, ये पूरे चीजें इसमें डाल देना। डाल देके इस रात से सुबह तक इसको भिगाना। उसके बाद क्या करना, कांच का बर्तन या कांच के मग में पोर कर देना, पूरा छान के निकाल देना। वो जो कांच का मग रहता है या कांच का बर्तन में जो पानी पोर करके रहते हैं, सुबह से शाम तक इसको यूज करना रहता। ये है उसका पीएच। उसमें क्या होता है, जो भी पेशेंट्स को पेट में दर्द रहता, डाइजेशन खराब रहता और सुस्तागी रहती कैंसर पेशेंट्स को, उनको बहुत से फायदे हो रहे हैं हमारे को ये काढ़ा पीने से, ठीक है। ये जो भी मैं 7 आइटम्स काढ़ा जो भी बताई मैं, उसके साथ ये पानी को आपको इस्तेमाल करना रहता सारा दिन। अगर से भूख लग रही तो भी आप 12 बजे तक भी ये पानी पी सकते हैं, मगर 7 o'clock को आप वाइंड अप कर दीजिए जो भी आपका खान पान है। इससे क्या होता, पूरी रात हमारे कैंसर सेल्स जो भी है उसको, हमारे जो काढ़े जो आप पिए वो कैंसर सेल्स को मार लेते, चले जाते, मतलब किल करते, पूरे गंदगी पूरी सुबह तक निकाल देते। ये है आपका अल्कलाइन वाटर और सी काढ़ा। आप ये घर में ही इस्तेमाल कर से, ऐसा नहीं कि कहीं भी मंगा के करके। जो भी घर में यूज होता है आपका, कोथिमीर, पुदीना, अदरक, लहसुन, कड़ी पत्ता, नीम का पत्ता, सब आपके घर में ही यूज होता। बट बनाने का तरीका हम सर जो भी बोले वो बना के आप इस्तेमाल में करेंगे, इंशाल्लाह कभी भी आपको कैंसर की जैसी बीमारियां कभी भी नहीं आएंगी। इंशाल्लाह आप अगर ऐसी चीजें इस्तेमाल करने में ले लेंगे, आप अपने आदत में कर लीजिए, ये चीजें अपनी आदत में बना लेंगे तो इंशाल्लाह आने से पहले भी कैंसर से भाग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है सर। हाँ, और कुछ बोलना है तो जैसा फॉर एग्जाम्पल कैंसर में क्या होता, पेशेंट बहुत सुस्त हो जाता हो, क्योंकि उसका वेट लॉस होता रहता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ग़िज़ाएं दे रहे जो भी है। इससे ग़िज़ा से क्या हो रहा, पेशेंट अच्छा रहा है। नहीं चलो जी गोश्त खाएंगे हम लोग, हाँ चलो गोश्त खा लेंगे, नहीं 4 दिन नहीं 5 दिन। गोश्त क्या करता, गोश्त कीड़ों को बढ़ाता, सबको मालूम है। तरकारी बढ़ाती जी, नहीं बढ़ाती। गोश्त क्या करता, कीड़ों को बढ़ाता, तो कैंसर सेल्स बढ़ रहे। गोश्त खा ले रहे, जो भी मैदा प्रोडक्ट बाहर जो भी बेकरी में आइटम्स कैसा बनाते उन्होंने, रख 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 करके इस तरह के उसमें गंदगी बन के उन्हें ब्रेड बनता हो, वो भी मालूम है सबको, फिर भी खाते, वो गंदगी पेट में जा रही। अब कैंसर सेल्स बढ़ते नहीं बढ़ते, बढ़ते। तो ये सब चीजों को अवॉइड करके आप अच्छी ग़िज़ा लीजिए, अच्छी तरकारी खाइए, अच्छे फ्रूट्स खाइए, तो क्या हो रहा, हमारे कैंसर सेल्स एंट्री करना ही भूल जाएंगे इंशाल्लाह। और स्ट्रिक्ट परहेज क्या बताएगी आप? स्ट्रिक्ट परहेज क्या बताऊंगी, जो भी व्हाइट राइस रहता, व्हाइट राइस में हेवी ग्लूकोज है। ग्लूकोज सेल्स जो भी अंदर जा रहे हैं, हमारे कैंसर सेल्स आ रहे हैं भाग के, मैं भी खाता हूँ मैं भी खाता हूँ बोल के, क्योंकि उनको बहुत पसंद ग्लूकोज, किसको, कैंसर सेल्स को। और कार्बोहाइड्रेट्स किसमें रहते हैं, जैसा गेहूं के चीजें जो भी रहते, गेहूं की रोटी रहती, दलिया रहता और उसका भूसी रहता, रवा, उसमें सब क्या होता, बीटा सेल्स रिएक्ट करके उसमें भी ग्लूकोज रहता और कार्ब्स रहता। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो भी फूड रहता ना, उसमें क्या हो रहा है, मैं भी खाता हूँ बोल के कैंसर सेल्स आके खा ले रहे हैं। तो क्या हो रहा, आपके आके जख्म में आपके जो भी अंदर कैंसर सेल्स हैं उनको और पैदा कर रहे हैं। एक रहे तो 2-3 उनके बच्चे पैदा हो के क्या हो रहा, कैंसर और बढ़ लेके जा रहा। वो उसको रोकने के लिए हम इतना परहेज करा रहे हैं कि व्हाइट राइस और जो भी गेहूं के, मैदे के, नॉनवेज चीजें आप छोड़ दे के अच्छी ग़िज़ा लीजिए। ब्राउन राइस लीजिए, किनोवा लीजिए, बार्ली लीजिए और साबूदाना लीजिए। जवारी इज वेरी नाइस एंड रागी, ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं। तरकारी तो बहुत अच्छी है, जैसा मैं बताई। सलाद तो जो भी मैं बताई वैसा भी यूज करिए। तरकारी हैवी यूज कीजिए, पूरे कैंसर सेल्स मर जाते हैं। और ज्यादातर आप ब्रोकोली और पालक में इस्तेमाल कीजिए, वो तो बहुत अच्छा एंटी कैंसरस फूड है। फ्रूट्स में आप अनार ले सकते, एप्पल ले सकते, एवोकाडो बहुत अच्छा काम कर रहा, और कीवी, पपाया बहुत अच्छा काम कर रहा। ये अपने इस्तेमाल में लीजिए, इंशाल्लाह आपके हर
जो भी कैंसर के मरीज हैं इंशाल्लाह इससे आप शिफायत हो जाएंगे, और हमारे जो भी है हमारे जैसा सर के पास जो भी कैंसर सेल्स है नहीं आएंगे इंशाल्लाह, और जो भी कैंसर से वो हो रहे हैं आप भी उनको हेल्प कीजिए चीजों से इंशाल्लाह। हमारी दुनिया में जो भी है कैंसर सेल्स मर जाएंगे, कैंसर पेशेंट ही नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत 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 जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत दोनों जहां की खुशी अता करे। बहुत जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह से देखिए अभी कितना प्यारे तरीके से आपको एक्सप्लेन करे। इसी तरह इन्होंने हमारी टीम को माशाल्लाह से गाइड करते, बता के देते। देखिए हमारी ग़िज़ा बदल गई तो इंशाल्लाह हम बहुत फ़ायदे में आते, ठीक है ना। इसके साथ साथ फिर एक दो टिप्स बोल देता हूँ इंशाल्लाह, वो भी कर लो। 11 शीशम के पत्ते या 21 शीशम के पत्ते उसका भी कड़ा बना के पियो, उसमें भी कैंसर मरीजों के लिए बहुत शिफा हो रहा। सिर्फ शीशम के पत्ते और सूरे बकरा याद से फोन पे लगा के सुनते रहो, और अच्छा काम करती हैं चीज़ें इंशाल्लाह। आपको डॉक्टर के पास जाने च नहीं देंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो बहुत बेहतरीन जो है ये ग़िज़ा है, ये अमल है इंशाल्लाह। 1 घंटा सूरे बकरा आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। नहीं तो जबड़ा निकाल डालता हूँ, पाइप डाल डालता हूँ, यहाँ फाड़ डालता हूँ, वहाँ फाड़ डालता हूँ, हाँ ज़बान निकाल लेता हूँ, नहीं तो ऐसी चीज़ों में नहीं फंसना है ना इंशाल्लाह। अल्लाह दिए सो ज़िंदगी को खुशी खुशी बिताना है, नेकियां कमाना है और दोज़ख की आग से बचना है, ये एक ही मकसद है इंशाल्लाह, ठीक है। ये चीज़ों को अमल करो। 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी, शोर गुंबज, रिंग रोड इंशाल्लाह। 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में जलपल्ली, अरहम इंडस्ट्री, अदनान कॉलोनी में। 19-20-21 तारीख को बैंगलोर में कंबीपुर, अंचेपाड़िया, फैजुल लेआउट इंशाल्लाह यहाँ पे मुलाकात होंगी। हमारा फ़ोन नंबर 9900066495, 7795414139, 8197041411। इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके इंशाल्लाह मालूमात हासिल कर लो और आके मुलाकात कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है फेक जो है डॉक्टर हकीमा जो है आजकल मौजूद हैं, तो फेक चीज़ों से बचो आप। मैडम नमक के लिए कुछ बोले आप? हाँ, नमक, सेंधा नमक ही यूज करना है। और बीपी पेशेंट, माउथ कैंसर्स को भी बोलना था मेरे को, माउथ कैंसर्स के लिए अगर सर इजाजत दे तो माउथ कैंसर्स को भी बोल देती हूँ मैं। जिसको भी माउथ कैंसर है, माउथ कैंसर इन द सेंस अंदर जख्म है, उनको या तो बाहर जख्म है। आजकल बहुत माउथ कैंसर्स के पेशेंट्स आ रहे हैं सर, जो भी गुटखा खा रहे हैं, जो भी तंबाकू खा रहे हैं, जो भी गंदगी जो भी मुंह में रख के वो चबा रहे हैं ना, उनसे क्या हो रहा, माउथ कैंसर्स बहुत आ रहे हैं। इसके लिए भी बहुत अच्छा काढ़ा है हमारे सर के पास। उसमें क्या करना, 11 जाम के पत्ते ले लीजिए, आधा चम्मच हल्दी ले लीजिए और 1 चम्मच सेंधा नमक ले लीजिए, ठीक है। उसको क्या करना, आप 1 लीटर से आधा लीटर करके पका लेना। उसमें 2 ग्लास या 2.5 ग्लास रहता, ठीक है। उसमें क्या करिए, 1 ग्लास जो भी पानी रहता उसको क्या करिए आप मुंह में रखना, ठीक है। मुंह में जख्म रहता ना, मुंह में रखना चाहिए बोले तो, मुंह में नहीं रखते। जो बच्चों को ब्रश कराते, देखो ब्रश करा के मुंह में रखते करके, ऐसा करना, इधर से उधर तो 1-2 मिनट तो रहता। उसके बाद क्या करिए, वो ग्लास का पानी जो है वो कुल्ली कर लीजिए, मतलब गार्गर कर लीजिए, मुंह में ले लीजिए, फिर थूकिए। ऐसे ही 1 ग्लास का पानी पूरा दिन कर लीजिए। और उसके साथ क्या करिए, और जो गिलास का पानी और एक रहता ना, उसको क्या करें, सिप बाई सिप चाय के वैसा पी लीजिए, ठीक है। और सेका का बहुत अच्छा हमारे पास रिजल्ट आ रहा। पहले बताई नहीं मैं, सर कुछ बात कर रहे थे तो, ठीक है। उसका सेका क्या कहा है, कैंसर पेशेंट्स को बहुत सा दर्द रहता, तो माउथ कैंसर को यहाँ पे रहता, ब्रेस्ट कैंसर वालों को ब्रेस्ट में रहता, कमर में, पेट में, कहीं भी कैंसर हो, गीठियां हो, बहुत सा दर्द रहता। उनको क्या करना, एक सेके का आपको मैं रेमेडी बताती हूँ। 1 मुट्ठी नीम ले लीजिए, 1 मुट्ठी रेती ले लीजिए, सैंड जो बोलते हैं या तो बालू जो बोलते हैं वो ले लीजिए। उसको क्या करिए, तवे पे गरम कर लीजिए, जैसा नमक गरम करते आप दर्दों को सेका लेने, ऐसे ही टाइप में ये बनाना है आपको। 1 मुट्ठी रेती, 1 मुट्ठी नीम, उसको तवे पे गरम करना और उसको क्या करना, एक पोटली बना लेना, एक टवल में या तो मोटे कपड़े में। उसको क्या करना, कहाँ पे कैंसर है वहां पे सेका नहीं देना, उसके अराउंड, उसके अतराफ से आपको सेका देने का रहता, ठीक है। और माउथ कैंसर के पेशेंट को गले में बहुत दर्द रहता, हर एक पेशेंट को थोड़ा गले में दर्द है तो पूरा गले को आप सेका दे सकते हैं, और अराउंड द दिस वन। और ब्रेस्ट का अगर से गीठी भी है तो पूरा अराउंड द ब्रेस्ट दे सकते हैं, पैर में है, नी में है, इंग्वाइनल रीजन में, कहीं पे भी राउंड पे है, उसको अतराफ से आप दे सकते हैं।
सेंटर पे नहीं देना, सेंटर पे नहीं देना। जहां पे भी जख्म है, जख्म के ऊपर सेका नहीं देना। अराउंड सेका दिए तो क्या होता है, जो भी अंदर के सेल्स होते हैं वो गीठी के पास आके क्या होते हैं, नरम पड़ जाते। नरम पड़ के धीरे धीरे से जो भी गंदगी है या तो यूरिन के थ्रू या मोशन के थ्रू चले जाता। अगर से बाहर आया तो बाहर भी हम क्लीन करना सिखाते हैं हम इंशाल्लाह। उसको भी क्लीन करके आप निकाल के उसको भी सेका देके वो गंदगी भी आप निकाल सकते। ऐसा नहीं सेके से पूरी गंदगी भी बाहर आ रही। अगर एनल कैंसर है तो भी आप पीछे के हिस्से में, बैक पेन में, बैक साइड में भी आप सेका दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सेका इज ऐसा है कि हर पेशेंट कैंसर को दर्द होता है वो कम कर दे रहा, और जो भी गंदगी है एक जगह आके क्या हो रही वो निकल के चले जाए। ये सेका है आपका। माउथ कैंसर को 11 जाम के पत्ते कीजिए, और ये सेका हर गेट कैंसर को ये सेका दीजिए आप, इंशाल्लाह दर्द आपका कम हो जाता और गंदगी पूरी निकल के एक साइड होके चले जाती इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, इंशाल्लाह। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताए हमारे डॉक्टर जबीन मैडम, उनके लिए दुआ कीजिए इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मुलाकात होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।